वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इसका चौथा वीडियो है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? यह जो पुरस्कार है यह मारियंगेला हंगरिया जो है यह ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? यह जो शहर है आपका इंदौर है, जो पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है भारत का। हाल ही किस देश में अंडमान निकोबार से निर्मित किस देश ने जो है अंडमान सागर में निर्मित चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? यह जो नाम दिया गया है यह श्रीलंका द्वारा दिया गया है चक्रवात शक्ति। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह जो है आयोजित किया गया है हैदराबाद में और इसकी विजेता रहे थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी हैं। इसकी जो है विजेता रही हैं। तो 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जो है यह थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी रही हैं और इसका जो आयोजन किया गया था वह भारत के हैदराबाद में किया गया था। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यह आपका पड़ोसी देश भूटान बना है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वह 151वां स्थान भारत को मिला है और यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है और इसमें शीर्ष स्थान जो है नॉर्वे को दिया गया है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में जो है 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह जो 12 नए उत्पाद शामिल हुए हैं यह उत्तर प्रदेश के 1:1 प्रोडक्ट योजना के तहत। अब जो प्रोडक्टों की कुल संख्या हो गई वह 74 हो गई है। यह भी डेटा आप नोट कर लीजिए। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जो उत्तर प्रदेश शुरू की गई है वह 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है वह नीदरलैंड में किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो यह जो शुरू की गई ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है और यह जो है कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। और यही प्रश्न जो है स्टेनो के पेपर में पूछा गया है, 12 से 24 के पेपर में पूछा गया था। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसे जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को। सैफ अंडर 19 चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता है? इसे जो भारत ने जीता है और भारत ने फाइनल में जो है बांग्लादेश को 4-3 से हराकर जो है ये फाइनल जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अनुराग घोष को जो है दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 का जो आयोजन किया गया है वह ब्राजील के बेलम में इसका आयोजन किया गया है और यह बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ब्राजील के बेलम में जो है COP30 आयोजित किया गया है। बानू मुश्ताक ने किसके लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? यह जो है कन्नड़ भाषा में इन्होंने के लिए दिया गया है और इनकी जो लघु कथा संग्रह है हार्टलैंड के लिए दिया गया है। तो प्रश्न सीधा पूछेगा कि बानू मुश्ताक जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं वह किसके लिए जीते हैं? तो हार्टलैंड के लिए दिया गया है और किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो इन्होंने जो है एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? आप जानते हैं कि जो कछुआ को बचाव के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है ओडिशा में। पूर्ण साक्षरता हासिल करने में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो पहला राज्य बना आपका मिजोरम बना है, दूसरा गोवा बना है, तीसरा आपका त्रिपुरा बना है। यह भी परिचय इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्होंने जो है संस्कृत भाषा के योगदान के लिए दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जो है महाराष्ट्र ने जीता। टोटल 158 पदक जीते जिसमें 58 जो है स्वर्ण पदक थे, 47 रजत और 53 आपके कांस्य पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन बिहार में आयोजित किया गया है। अपने उत्तर प्रदेश के लिए जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का इसमें 7वां स्थान जिसमें उत्तर प्रदेश ने 14 स्वर्ण
20 रजत और 18 कांस्य पदक से टोटल जो है 52 पदक जीते हैं और इस पदक तालिका में जो है 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। भारत का पहला वेस्ट वस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? यह जो आपका नोएडा बनेगा, भारत का पहला वेस्ट वस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वह 130वां स्थान है और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जारी किया है और इसमें पहला स्थान तो आपका आइसलैंड है। परीक्षा में चाहे भारत पूछे, चाहे पहला स्थान पूछे, चाहे किस ने जारी किया है, सभी चीजें पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर नोट किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम रवि दहिया है और इसका जो आयोजन किया गया था जॉर्डन अम्मान में इसका आयोजन किया गया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह जो पुरस्कार है यह पार्वती तिर्की जी को दिया गया है। इनकी रचना जो है वह है फिर उगना, फिर उगना के लिए दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसने जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता है और इन्होंने फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह जो है डिंगेटी जानवी बनी है, आंध्र प्रदेश की है, जिन्होंने नासा का कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इनका नाम क्रिस्टी कावेंट्री है और यह जिम्बाब्वे की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 115वां स्थान है। इसमें आइसलैंड जो शीर्ष स्थान पर और यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। कहाँ शुरू किया गया? यह जो आपके गुजरात के कच्छ में जो है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है शुरू किया गया है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है कनान्सिस जो कनाडा में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया गया है और G7 में जो सदस्य देश है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। राष्ट्रपति की एड डी कॉप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम जो है यशस्वी सोलंकी है जो राष्ट्रपति की एडीसी बनी है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह जो विकसित किया जा रहा है दिल्ली विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह जो आयोजन मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया और इसका जो है 22वां संस्करण है। एक्सरसाइज खान कोस्ट जो है मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? पहले जो आधार वर्ष 2011-12 था, अब जो 2026 जारी किया जाएगा वह 2022-23 इसका आधार वर्ष कर दिया गया और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लास, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लास, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट नहीं दिया जाएगा ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 666089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप
ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एम एस धोनी को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक्जियम 4 मिशन में पायलट रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो यह जो इनका नाम शुभांशु शुक्ला है और ये आपके लखनऊ के हैं। यूपी स्पेशल से बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लखनऊ से हैं शुभांशु शुक्ला जी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो है पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में जो है कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। तो दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बन गया है? ये आपका दीव बन गया है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला। किस राज्य सरकार ने जल शुद्ध मिशन 2025 शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जल शुद्ध मिशन 2025। 8 मई 2025 कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो यह आपका तेलंगाना बना है, 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश में इन्होंने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और वर्तमान जो इसके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके की स्थित उन्नाव आतंकी ढांचे पर जो है हवाई हमला किया था? तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर आप सभी लोग जानते हैं, जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? इसका नाम ट्रेकोमा है और ये आंख की बीमारी है ट्रेकोमा, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से मुक्त कर दिया है। जीनोम संबाधित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बना आपका भारत बना है। वह 2024-25 में भारत निर्यात का कुल मूल्य जो था वह 824.9 बिलियन डॉलर रहा है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यह जो है ऐची और नागोया जो जगह है जापान में, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा एशियाई 2026 का, एशियाई खेल 2026 का आयोजन। आईपीएल इतिहास सबसे कम उम्र को शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? जिनका नाम वैभव सूर्यवंशी है, जो राजस्थान रॉयल्स से खेले थे, राजस्थान रॉयल्स से। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओसुलुन जो जीते हैं वर्ल्ड स्नूकर 2025 का खिताब। किस संगठन ने भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? इसे जो है आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है। कैनेडी ओडोरो के साथ किसे सनित नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह बेंडा रेनॉल्ड्स के साथ और कैनेडी ओडोरो को जो है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश में दुनिया सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? यह निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। और दूसरा स्थान आपका रहा है सूरत का और तीसरा स्थान आपका मुंबई इसमें रहा है। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में जारी किया गया है उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान और नवी मुंबई आप तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? यह असम में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? इसका नाम आदित्य योजना है। कलिंग कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा जो है शुरू की गई है? यह जो है गोवा में शुरू की गई है भारत की पहली रोरो फेरी सेवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेखनम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यह जो है मेघालय में मनाया गया है। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? यह जो फ्रांस में घोषित किया गया है और यह आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका नाम बर्निहाट है, यह मेघालय में। वहीं पर सबसे स्वच्छ शहर इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है। देखिए ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें सबसे प्रदूषित जो शहर है यह बर्निहाट मेघालय में है और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है यह सबसे स्वच्छ शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। बाकी स्वच्छता सर्वेक्षण में वह आपका इंदौर सबसे बेस्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल जो संख्या 4 है। इनमें उज्जवल देवराव निकम,
सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन सिंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, 4 लोगों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिनका नाम सोनाली मिश्रा है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। जिंजी जिला जो है, जिंजी किला जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है शामिल किया है। किस राज्य में स्थित आर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह जो आपका केरल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देश पांडे जो महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम लीला अबुलेला है, सूडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला, जिन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। विंबलडन 2025 का एकल महिला खिताब किसने जीता है? तो यह जो है इगा स्वियाटेक ने जीता, जो पोलैंड की है। और वहीं पर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो इटली के ही जो है जेनिक सिनर हैं, यह जो है पुरुष वर्ग में जीते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपका सभी जो है रिवीजन भी हो जा रहा है अच्छे से, और पेपर में देखिएगा यहीं से प्रश्न बनने की चांसेस मैक्सिमम है। जिनका भी पेपर जूनियर असिस्टेंट का और मेंस का पेपर हो, वो लोग ये पेपर, यह जो वीडियो जरूर देख के जाए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया जाएगा? तो यह जो पुरस्कार यह कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। टाइटल टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष में कौन शीर्ष पर जो है, भारत में जो है शीर्ष पर कौन है? तो यह जो आईआईएससी बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान पर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, जिनमें आपका 2 स्वर्ण था, 4 रजत थे, 1 कांस्य पदक सहित जो है किस स्थान पर रहा? तो भारत का जो स्थान है इसमें वो तीसरा है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत का जो स्थान है तीसरा। भारत में टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और कांस्य पदक सहित 1 कांस्य पदक रहा है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य जो है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना इसकी थीम रही है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रही है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो वैश्विक स्तर पर मेजबानी है वह दक्षिण कोरिया गणराज्य द्वारा की गई है। यह बेहद इंपॉर्टेंट डे है और बेहद इंपॉर्टेंट थीम है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भूटी और पुर्गी जो है आधिकारिक रूप से लद्दाख की भाषा चुनी गई है। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इन्होंने फाइनल में जो है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है, जिसकी कप्तानी जो है रजत पाटीदार इन्होंने कप्तानी की है, और इन्होंने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया है और 2025 का टाइटल जीता है। किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड को रामसर साइट टैग प्राप्त हुआ है? ये दोनों साइटें आपकी राजस्थान में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो अन्ना लेना बैरबॉक जो जर्मनी के हैं, यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है, और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसको सदस्य देशों की बात की जाए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके सदस्य हैं। और अभी हाल ही में 11वां जो सदस्य बना है वो तिमोर लेस्ते बना, इसका 11वां सदस्य। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम जो था ये वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम थी, अभियान का नाम था। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके जोई रूट बने हैं, जो इंग्लैंड के हैं। अगर खेल में कोई चीज़ आप देखा करिए, क्रिकेट देखा करिए, आप देखें स्टेडियम में 2 प्रश्न पूछा था, बाकी और भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है, और इन्होंने जो है इजराइल की जो आयरन डोम है सेम उसी तरह पैटर्न पे बनाया है। तो आयरन डोम जो है इजराइल ने बनाया है, और गोल्डन डोम जो है ये अमेरिका ने बनाया है रक्षा कवच। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाए हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया है।
विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वां सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया विश्व स्वास्थ्य सभा का। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में होगा? यह जो है अपना भारत देश करेगा इसका आयोजन। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो बना है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो यह ब्राजील ने प्रदान किया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया जी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया ब्राजील में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु मनाया गया है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो नाटो का जो है नवीनतम जो सदस्य है 32वां ये आपका स्वीडन बना है। और इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो असम में जो इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को जो है सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने इसे शुरू किया है। मिडनाइट हैमर जो है ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है। कर्नाटक के धारपाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है यूएनडीपी ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका नाम अग्नि 5 है। भारत का पहला गोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? यह जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? यह जो है केनिया को निद्रा मुक्त घोषित कर दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा जो बनी है ये दिल्ली विधानसभा बनी है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है एडेमोला एडेनेले जो है ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार एडेमोला एडेनेले जो नाइजीरिया वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मालडोवा बना है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से दिया गया है। और रानी मुखर्जी को जो है फीमेल बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला एआई संचालित आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? यह जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इटली में आयोजित EFISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका नाम सुहानी शाह है। फिल्म 2025 में किस देश ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? तो यह भारत ने मेजबानी की 2025 के फीडे विश्व कप 2025 की। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? तो सेनेगल को भी घोषित कर दिया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह आपके मिजोरम में स्थित है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन जो है पटना में इसका आयोजन किया गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो टोटल 4 लोगों को चुना गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर जो है शुभांशु शुक्ला है। और इन्होंने जो है रूस से प्रशिक्षण भी लिया है। तो टोटल 4 लोगों को जो गगनयान के लिए चुना गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है केरल बना है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? तो अपने पड़ोसी देश नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, जो राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के जीते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास SLANEX 2025 का 12वां संस्करण
कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सी ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो इसका नाम जो है सूर्य रखा गया है। तो इस प्रकार जो है आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।